Hello students, welcome back to my channel eShip by Rashmi. I am your teacher रश्मि व्यास और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में, जो कि अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्लास 11th एनसीईआरटी यूनिट 7 एंटरप्रेन्योरशिप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज के बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने 9th 10th में रिसोर्सेज पढ़े होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारा आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे आज बिजनेस रिसोर्सेज के बारे में इन आवर एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो मीन्स होते हैं, रिसोर्सेज वो मीन्स वो इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी किसी भी एक्टिविटी को एकम्प्लिश करने में फैसिलिटेट करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज कहा जाता है। मीन्स जो भी फैक्टर है जो हमारी किसी भी एक्टिविटी को, जो हमारी किसी भी गोल को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करे, वो रिसोर्स। ठीक है, लाइक आई वॉन्ट टू राइट, अगर मुझे लिखना है और मुझे लिखने के लिए अगर ये पेन में मुझे फैसिलिटेट कर रहा है तो ये मेरे लिए एक रिसोर्स है। इसी तरह से हमारी जो भी एक्टिविटी को एकम्प्लिश करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे फुलफिल करने के लिए जो मीन्स चाहिए होते हैं, जो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, वो मीन्स और फैक्टर्स रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं रिसोर्सेज का मीनिंग। रिसोर्सेज एन इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फैक्टर, एन इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फैक्टर रिक्वायर्ड टू एकम्प्लिश एक्टिविटी। वो इकोनॉमिक या वो प्रोडक्टिव फैक्टर जो किसी भी एक्टिविटी को एकम्प्लिश करने में रिक्वायर्ड होते हैं, उन इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव फैक्टर्स को रिसोर्सेज कहा जाता है। मीन्स रिमेंबर दिस वर्ड, मीन्स टू अंडरटेक एन एंटरप्राइज। रिसोर्सेज वो मीन्स है जो एक एंटरप्राइज को चलाने में जरूरी होते हैं। बिजनेस रिसोर्सेज ये हमने देखा, सिंपल रिसोर्सेज। अब हम देखते हैं बिजनेस रिसोर्सेज। अब बिजनेस रिसोर्सेज वो मीन्स जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में चाहिए, वो मीन्स। तो बिजनेस रिसोर्सेज क्या होंगे? बेसिक बिजनेस रिसोर्सेज होंगे लैंड, लेबर, कैपिटल, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इनके बिना बिजनेस संभव है ही नहीं, है ना। तो दीज आर बेसिक बिजनेस रिसोर्सेज। अदर बिजनेस रिसोर्सेज भी बहुत से होते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, टूल्स, इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें होती है जिनको कहा जाता है अदर बिजनेस रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमें देखना है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मीनिंग, कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है। रिसोर्स हमने देखा, बिजनेस रिसोर्सेज हमने देखा। नाउ लेट अस कम टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन। रिसोर्स मोबिलाइजेशन मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स रिसोर्सेज को अरेंज करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना, इसे कहा जाता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मीन्स प्रॉपर थिंकिंग एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बिजनेस में हमें ये सोचना कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है और कहाँ से वो रिसोर्सेज अरेंज हो पाएंगे, कैसे हम उन्हें प्रोक्योर कर पाएंगे और कैसे हम उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहा जाता है। एक बार देख लेते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिसोर्स फ्रॉम रिसोर्स प्रोवाइडर। रिसोर्स प्रोवाइडर से रिसोर्स प्राप्त करने की प्रोसेस को रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहा जाता है। अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बेसिकली हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है, अरेंजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। इन 3 वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस हैं हमारे बिजनेस के लिए, जो भी हमें नीडेड है, जो भी रिसोर्सेस हमें चाहिए, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट करना। मींस प्रोवाइडर से जाकर मिलना, ऑर्डर देना, कहाँ मिल पाएंगे ये देखना, सारी चीजें। तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस, गेटिंग रिसोर्सेस फ्रॉम प्रोवाइडर, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मीन्स जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि रिसोर्सेस वेस्ट ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में रिसोर्सेस यूज हो। तो दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन वर्ड जब भी आए तो हमें ये ध्यान रखना है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट,
प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये 3 वर्ड्स का हमें ध्यान रखना है। दीज 3 आर मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हमें इन 3 चीजों का ध्यान रखना है, अरेंजमेंट, प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन। सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दी है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल रिसोर्सेस। फिजिकल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस जो कि मैन मेड है, ह्यूमन मेड है और जो बिजनेस को स्टार्टअप एंड ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें जो कि बिजनेस स्टार्टअप एंड ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। दीज आर फिजिकल रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स ये एक सेकेंड टाइप के रिसोर्सेस हैं। ह्यूमन रिसोर्स मींस वो सारे ह्यूमन बीइंग्स दैट आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसकी वर्क फोर्स है ना, मेक इट व्हाट इट इज। ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ह्यूमन कैपिटल का राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी में अपॉइंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। एंड राइट मैन एट राइट जॉब एट राइट टाइम इज अ मंत्रा फॉर सक्सेस। उससे क्या होता है, उससे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट होता है। उससे हम ये कहें कि टर्नओवर कम होता है, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होता है, अपग्रेड होता है, ये सारी चीजें होती है एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स से। ह्यूमन रिसोर्सेस आर कैटेगराइज, ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजेरियल स्टाफ, टॉप मिड लो लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजेरियल स्टाफ एंड अदर स्टाफ लाइक अदर्स, जिसको हम कह सकते हैं लेबर्स, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, फुली स्किल्ड लेबर्स, उसके एम्प्लॉयज, ये सारे लोग जो है ये सब कलेक्टिवली मिलकर कहलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में मैनिंग टेबल, स्टूडेंट्स मैनिंग टेबल पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हम अलग से एक वीडियो देखेंगे। मैनिंग टेबल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स का। मैनिंग टेबल कंसिस्ट ऑफ ऑल मैनेजेरियल, नॉन मैनेजेरियल एंड अदर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है। Next are resources. Next category of resources are financial resources. Financial resources. Financial resources means पैसा, वो पैसे के resources जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि हमारे बिजनेस के गोल्स को accomplish करने के लिए काम आते हैं। Financial resources means कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, कैपिटल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, रिसोर्स जनरेशन, कहाँ से हम किन सोर्सेस से फाइनेंस जनरेट करेंगे, कितने टर्म्स के लिए फाइनेंस जनरेट करेंगे, मीन्स कितने पीरियड के लिए, कब कब हमें फाइनेंस चाहिए होगा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या होंगे, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, हम इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर, हम डिविडेंड इशू करेंगे, हम क्या किस तरह से फाइनेंस जनरेट करेंगे अपने बिजनेस में, ये सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेस में सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पर हम एक अलग से, इस पर भी हमने सोचा है, हम एक अलग से वीडियो इस पर अपलोड करने वाले हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस मींस ऑल सोर्सेस, ओनर्स फंड, बोरोड फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड्स एंड ऑल दैट, ये सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस। इंटेंजिबल रिसोर्सेस, इंटेंजिबल रिसोर्सेस उसका नाम बता रहा है, इंटेंजिबल मींस विच कैन नॉट टच और फील। वो रिसोर्सेस लाइक क्या हुआ, हमारा गुडविल है ना, हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर हुआ, ये सारी चीजें, बिजनेस की रेपुटेशंस जो कि दिखती नहीं है, ब्रांड इमेज, ये सारी चीजें दिखती नहीं है लेकिन ये सारा एक्ट एज अ रिसोर्स, ये सारी चीजें रिसोर्स की तरह एक्ट करती हैं। ये सारी चीजें बिजनेस के गोल्स को अटेन करने में बहुत ज्यादा मददगार होती हैं। तो इन सब चीजों को इंटेंजिबल रिसोर्सेस कहा जाता है। एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिजिकल रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेस, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो कि बिजनेस स्टार्ट और एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, वो फिजिकल रिसोर्सेज, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे फिजिकल रिसोर्सेज। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल मैन वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सारा पैसा और उसके सोर्सेज। इंटेंजिबल रिसोर्सेज, जो कि चीजें दिखती नहीं है बट वो एक्ट एज अ रिसोर्स, लाइक गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड इमेज, ये सारी चीजें इंटेंजिबल रिसोर्सेज। सो देखिए फटाफट से हमने क्या क्या देखा है आज की वीडियो में। हमने देखा है मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, बिजनेस रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल। हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मीनिंग देखा है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन वो प्रोसेस है जो कि अरेंजमेंट, प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज करती है। देन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल और इंटेंजिबल रिसोर्सेज देखे हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ईशिप बाय रश्मि। अगर आप कुछ और सब्जेक्ट्स पर, कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल टेक इट